हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं BCA 5th सेमेस्टर एडवांस कंप्यूटर आर्किटेक्चर में। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वह है क्लासिफिकेशन ऑफ मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि आज हम जानेंगे क्लासिफिकेशन के बारे में जो कि हमारा मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। देयर इज़ कंसेप्चुअली वेरी लिटिल डिफरेंस बिटवीन द ऑपरेटिंग सिस्टम रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ मल्टी प्रोसेसर। यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पर बहुत ही कम डिफरेंस होता है ऑपरेटिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स में मल्टी प्रोसेसर को लेकर एंड दोज लार्ज कंप्यूटर सिस्टम, और जो लार्ज कंप्यूटर सिस्टम होते हैं यूटिलाइजिंग मल्टी प्रोग्रामिंग, जो कि यूज़ करते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग। यानी कि मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टी प्रोसेसर कंप्यूटर्स में यहाँ पर बहुत ही कम डिफरेंस देखने को मिलता है। देयर इज़ द एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटी इन द ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटी होती है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर व्हेन मल्टीपल प्रोसेसर मस्ट वर्क साइमल्टेनियसली। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटी होती है जब मल्टी प्रोसेसर्स जो होते हैं मस्ट वर्क साइमल्टेनियसली, जब वह एक साथ काम करते हैं। मल्टीपल प्रोसेसर्स जब एक साथ काम करते हैं। दिस कॉम्प्लेक्सिटी इज़ ऑल्सो अ रिजल्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर हम बात करें, यह कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है हमारी, यह रिजल्ट होती है ऑपरेटिंग सिस्टम का बीइंग एबल, जो कि एबल होती है टू सपोर्ट मल्टीपल एसिंक्रोनस टास्क। सपोर्ट करने के लिए मल्टीपल जो एसिंक्रोनस टास्क होते हैं विच एग्जीक्यूट कॉन्करेंटली, जो कि कॉन्करेंट मैनर में हमारे एग्जीक्यूट होते हैं। सो स्टूडेंट, ये थे हमारे बेसिक 3 पॉइंट्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम। अब बात करते हैं हम, देयर आर बेसिकली 3 ऑर्गेनाइजेशंस। यानी कि हम बात करें तो हमारे मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम में 3 ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं हैव बीन यूटिलाइज्ड इन द डिज़ाइन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि हम यूज़ करते हैं डिज़ाइनिंग में ऑपरेटिंग सिस्टम के फॉर मल्टी प्रोसेसर, यानी कि मल्टी प्रोसेसर टाइप ऑपरेटिंग सिस्टम्स में। सो स्टूडेंट, हमारा जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑर्गेनाइजेशन होती है इसकी, वह हमारी होती है मास्टर स्लेव कन्फिग्रेशन। सेकंड में हम बात करें ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो सेकंड हमारी ऑर्गेनाइजेशन होती है सेपरेट सुपरवाइज़र। एंड थर्ड वन हमारी जो होती है वह हमारी फ्लोटिंग सुपरवाइज़र कंट्रोल। सो आइए 1 बाय 1 इन तीनों बेसिक ऑर्गेनाइजेशंस को हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है हमारा मास्टर स्लेव कन्फिग्रेशन। द एग्जीक्यूटिव रूटीन इज़ ऑलवेज एग्जीक्यूटेड इन सेम प्रोसेसर। यानी कि अगर हम बात करें, जो हमारा एग्जीक्यूटिव रूटीन होता है, यानी कि जो हमारा एग्जीक्यूशन का मैनर होता है, वह हमेशा एग्जीक्यूट होता है सेम प्रोसेसर में। इफ़ द स्लेव नीड्स सर्विस दैट मस्ट बी प्रोवाइडेड बाय द सुपरवाइज़र। स्लेव जो होगा हमारा, वह एक प्रोसेसर होगा, स्लेव प्रोसेसर। यदि उसको आवश्यकता पड़ती है सर्विसेज की, दैट मस्ट बी प्रोवाइडेड बाय द सुपरवाइज़र, तो वह सर्विसेज जो है वह सुपरवाइज़र प्रोसेसर द्वारा उसे प्रोवाइड की जाती हैं। देन इट मस्ट रिक्वेस्ट दैट सर्विस एंड वेट। उसके लिए क्या करना पड़ता है वह रिक्वेस्ट करता है उस पर्टिकुलर सर्विस के लिए और वेट करता है, यानी कि उसको वेट करना पड़ता है अनटिल द करंट प्रोग्राम ऑन द सेम मास्टर प्रोसेसर इज इंटरप्टेड। जब तक कि उस पर्टिकुलर मास्टर प्रोसेसर से जिससे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं उस पर कोई करंट प्रोग्राम जो है वह जो है इंटरप्टेड, यानी कि डिस्टर्ब ना हो। एंड द सुपरवाइज़र इज़ डिस्पैच्ड, और सुपरवाइज़र क्या करता है, तो वह उस समय के लिए उसको सुपरवाइज़र के लिए डिस्पैच कर देता है। हैविंग अ सिंगल प्रोसेसर एग्जीक्यूटिंग द सुपरवाइज़र। अब क्या होता है, जब मास्टर स्लेव कन्फिग्रेशन में सिंगल प्रोसेसर जो होता है वह एग्जीक्यूट होता है सुपरवाइज़र के लिए, यानी कि एग्जीक्यूटिंग द सुपरवाइज़र, यानी कि वह एग्जीक्यूट करता है सुपरवाइज़र के लिए। सिंप्लीफाइज द टेबल, और सिंप्लीफाई भी करता है वह टेबल कन्फ्लिक्ट को और लॉकआउट प्रॉब्लम फॉर कंट्रोल टेबल्स, यानी कि उसमें मास्टर स्लेव कॉन्फ़िगरेशन में जो
हमारी लॉकआउट प्रॉब्लम होती है कंट्रोल टेबल्स के लिए, उसको भी हाथ हैंड टू हैंड वह सिंप्लीफाई करता है। दिस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ मोस्ट इफेक्टिव फॉर स्पेशल एप्लीकेशंस। यानी कि अगर हम बात करें मास्टर स्लेव कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, तो इस टाइप के जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं मल्टी प्रोसेसर टाइप, वह मोस्ट इफेक्टिव यानी कि ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं फॉर स्पेशल एप्लीकेशंस, यानी कि वह कुछ स्पेसिफिक एप्लीकेशंस के लिए ही इस्तेमाल किए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्टूडेंट सेपरेट सुपरवाइज़र। ईच प्रोसेसर सर्विसेज इट्स ओन नीड्स, यानी कि सेपरेट सुपरवाइज़र में जो प्रोसेसर्स होते हैं वह सर्विसेज जो होती है उनकी वह अपनी एक अलग नीड रखती हैं। In fact, each processor has its own set of input-output equipments and files. यानी कि उसमें जो सेपरेट सुपरवाइज़र टाइप हमारे मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं वह अपने पास रखते हैं अपने खुद के इनपुट आउटपुट का कलेक्शन, इक्विपमेंट्स का और फाइल्स का। ईच प्रोसेसर हैज़ इट्स ओन सेट ऑफ प्राइवेट टेबल्स, यानी कि जो ईच प्रोसेसर होता है यानी कि जो इसमें जितने भी प्रोसेसर यूज़ होते हैं वह रखते हैं अपने खुद का प्राइवेट टेबल्स, ऑल्दो सम टेबल्स मस्ट बी कॉमन टू द एंटायर सिस्टम, जिनमें कि कुछ टेबल जो होती हैं वह पूरे होल सिस्टम के लिए यानी कि पूरे होल ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए वह कॉमन होती हैं। एंड दैट क्रिएट्स टेबल्स एक्सेस कंट्रोल प्रॉब्लम, जो कि वहाँ पर एक प्रॉब्लम को क्रिएट करती हैं जिसका नाम है हमारा टेबल एक्सेस कंट्रोल। नेक्स्ट है हमारा फ्लोटिंग सुपरवाइज़र कंट्रोल। फ्लोटिंग सुपरवाइज़र कंट्रोल ये हमारा लास्ट क्लासिफिकेशन टाइप ऑर्गेनाइजेशन है। द मास्टर फ्लोट्स फ्रॉम वन प्रोसेसर टू अनदर, यानी कि जब हमारा मास्टर प्रोसेसर जो है वह फ्लोट यानी कि प्रोसेस करता है एक सिंगल प्रोसेसर के लिए अनदर प्रोसेसर को, ऑल्दो सेवरल ऑफ द प्रोसेसर, यानी कि जब वहाँ पर जितने भी प्रोसेसर होते हैं मे बी एग्जीक्यूटिंग सुपरवाइज़र, वह सुपरवाइज़र के लिए एग्जीक्यूट कराते हैं सुपरवाइज़र की सर्विसेज को रूटीन्स एट द सेम टाइम, एक निश्चित समय पर यानी कि एक साथ वहाँ पर जो है वह सुपरवाइज़र को वह एग्जीक्यूट कराते हैं। दिस टाइप ऑफ सिस्टम कैन अटेन बेटर लोड बैलेंसिंग ओवर ऑल टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि हमारे इस फ्लोटिंग सुपरवाइज़र टाइप कंट्रोल ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं वह रखते हैं अपने पास बेटर लोड बैलेंसिंग, यानी कि लोड बैलेंसिंग का बेटर ऑप्शन ओवर ऑल टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि जितने भी रिसोर्सेज होते हैं उनका लोड वह बैलेंस कर रखना जो है वह फ्लोट टाइप ऑपरेटिंग सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कन्फ्लिक्ट्स इन सर्विस रिक्वेस्ट आर रिजॉल्व बाय प्रायोरिटीज़, यानी कन्फ्लिक्ट्स जो होती है सर्विसेज की आर रिजॉल्व बाय प्रायोरिटीज़, या आप जानते ही हैं कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर शेड्यूलिंग के थ्रू जो रिक्वेस्ट होती हैं वह प्रायोरिटी बेस्ड होती है, यानी कि फर्स्ट रिक्वेस्ट जब तक एग्जीक्यूट नहीं हो जाएगी तब अंटिल द सेकंड रिक्वेस्ट विल बी वेट फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ फर्स्ट रिक्वेस्ट। तो यह जो है स्टैटिकली और डायनेमिकली कंट्रोल की जाती है, ये जो है स्टैटिकली और डायनेमिकली कंट्रोल की जाती है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज जो हमने पढ़ा वह हमने क्लासिफिकेशंस के बारे में पढ़ा मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो स्टूडेंट्स आइए एक बार हम रिवाइज करते हैं आज के लेक्चर को। आज हमने पढ़ा स्टूडेंट क्लासिफिकेशन ऑफ मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। देयर इस यानी कि हम बात करें तो यहाँ पर बहुत कम डिफरेंस होता है मल्टी प्रोसेसर और मल्टी प्रोग्रामिंग टाइप ऑपरेटिंग सिस्टम में। यहाँ पर बात करें हम देयर इज़ एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटी, यानी कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम में मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम में एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटी होती है, क्योंकि यहाँ पर मल्टी प्रोसेसर जो होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में वह एक साथ वर्क करते हैं। अगर हम बात करें तो ये कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है ये ऑपरेटिंग सिस्टम का रिजल्ट होती है, जो कि एबल होती है सपोर्ट करने के लिए मल्टीपल सिंक्रोनस टास्क के लिए, जो कि एग्जीक्यूट कॉनकरेंट मैनर में होते हैं। अगर हम बात करें देयर आर बेसिकली 3 ऑर्गेनाइजेशंस, यानी कि
मल्टी प्रोसेसर टाइप ऑपरेटिंग सिस्टम में 3 ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं हमारी, यानी कि 3 क्लासिफिकेशन होती है इसकी। फर्स्ट वन होती है हमारी मास्टर स्लेव कॉन्फ़िगरेशन, सेकंड इज सेपरेट सुपरवाइज़र एंड द थर्ड इज फ्लोटिंग सुपरवाइज़र कंट्रोल। फर्स्ट हमारा जो मास्टर स्लेव कॉन्फ़िगरेशन होता है स्टूडेंट्स, उसमें क्या होता है कि स्लेव्स जो होता है हमारा वो सेम प्रोसेसर पर एग्जीक्यूट होता है एग्जीक्यूटिव रूटीन की हेल्प से। देन स्लेव को जब रिक्वेस्ट नीड होती है सर्विसेज की, तो वह सर्विसेज जो है वो सुपरवाइज़र प्रोसेसर द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं। देन वह रिक्वेस्ट करता है सर्विस के लिए और वेट करता है जब तक कि करंट प्रोग्राम जो है मास्टर प्रोसेसर पर हमारा इंटरप्ट ना हो और सुपरवाइज़र के लिए वह डिस्पैच किया जाता है। हैविंग अ सिंगल प्रोसेसर एग्जीक्यूटिंग द सुपरवाइज़र, यानी कि द सिंगल प्रोसेसर जो होता है हमारा मास्टर स्लेव कॉन्फ़िगरेशन अपने पास रखता है सिंगल प्रोसेसर को, जो कि एग्जीक्यूट करता है सुपरवाइज़र को और सिंप्लीफाई करता है टेबल कॉन्फ्लिक्ट और लॉकआउट प्रॉब्लम कंट्रोल टेबल्स की। यह जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है यह बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है, क्योंकि इसके थ्रू हम स्पेशल टाइप ऑफ एप्लीकेशंस को एग्जीक्यूट करते हैं। देन नेक्स्ट इज सेपरेट सुपरवाइज़र। सेपरेट सुपरवाइज़र की बात करें तो इसकी में सेपरेट सुपरवाइज़र में जो भी प्रोसेसर हम इस्तेमाल करते हैं उनकी एक अपनी बेसिक नीड्स होती हैं, और यह प्रोसेसर अपने खुद के इनपुट आउटपुट सेट्स का इनपुट आउटपुट इक्विपमेंट्स का कलेक्शन रखती है और फाइल्स का कलेक्शन रखती है। ये प्रोसेसर, इसमें जितने भी प्रोसेसर यूज़ करते हैं उनकी एक अपनी खुद की प्राइवेट टेबल्स होती हैं, कलेक्शन होता है प्राइवेट टेबल्स का, और जिनमें से कि कुछ टेबल जो होती है वह पूरे सिस्टम के लिए कॉमन रहती हैं, जो कि क्रिएट कर देती हैं वहाँ पर टेबल एक्सेस कंट्रोल प्रॉब्लम को। जब कॉमन टेबल्स होंगी तो स्टूडेंट वहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कि उन टेबल को एक्सेस के थ्रू, यानी कि उन टेबल की एक्सेस जो होगी उसको कंट्रोल कौन करेगा, तो वहाँ पर यह प्रॉब्लम जो है क्रिएट हो जाती है। देन नेक्स्ट इज फ्लोटिंग सुपरवाइज़र कंट्रोल। मास्टर जो हमारा प्रोसेसर होता है वह हमारा प्रोवाइड करता है वन प्रोसेसर को अनदर प्रोसेसर तक, यानी कि जो मैसेज को है उसके फ्लो को वह एग्जीक्यूट करता है वन प्रोसेसर से अनदर प्रोसेसर पर, एंड ऑल दो सेवरल ऑफ द प्रोसेसर में भी एग्जीक्यूटिंग, और जितने भी प्रोसेसर होते हैं वे एग्जीक्यूट करते हैं सुपरवाइज़र की सर्विसेज, सुपरवाइज़र प्रोसेसर की सर्विसेज रूटीन्स को उसी सेम टाइम पर। अब हम बात करें दिस टाइप ऑफ सिस्टम कैन अटेन बेटर लोड बैलेंसिंग, यानी कि जितने भी रिसोर्सेज होते हैं उनको वहाँ पर वह उनके लोड को बैलेंस करना रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फ्लोटिंग सुपरवाइज़र कंट्रोल की। और फ्लोटिंग सुपरवाइज़र कंट्रोल की यह भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कन्फ्लिक्ट्स जो होती हैं सर्विसेज रिक्वेस्ट में वह प्रायोरिटीज़ के बेस पर सॉल्व की जाएँ और स्टैटिकली और डायनेमिकली उनको सेट किया जाए। सो स्टूडेंट, आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।